देखिए, यहाँ दोनों लोग खड़े हैं, सपा और कांग्रेस। मैं तो इन्हें एक ही मानता हूँ। ये कहते हैं पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, भले झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, इन्हें झूठा ही सही। बस इसी झूठे सपने में जी रहे हैं और धरातल पर इन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि इस प्रयागराज की खाली बात कर लें, 8-8, 10-10 फ्लाईओवर इस भाजपा की सरकार में बने, एयरपोर्ट यहाँ पर बना, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, 4 लेन हुई, डिवाइडर बने, उन पर लाइटें लगी, सीवर का काम हुआ, ई बसेस इस समय चल रही हैं। ये इनको विकास नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी की पहचान। इन्होंने कहा कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं। कांग्रेस ने कहा आपसे कि राम मंदिर बना लिया, राम मंदिर से कोई विकास थोड़ी ना होता, राम मंदिर बना के आपने, और इन्होंने कहा राम मंदिर बनाया ही नहीं है आपने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर आपने बनाया नहीं, आपने सिर्फ गलियारा बना दिया। मंदिर वहां है जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम अपने घर के मंदिर में भी पूजा करते हैं, भगवान को साक्षात उस ईश्वर के रूप में मानते हैं। और मंदिर का निर्माण जो हुआ, पहले मंदिर का मंडप बना जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब चारों तरफ का गलियारा बन रहा है। और एक मिनट, अभी इनको नहीं पता, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाकर देखें, वहां क्या बना? वहां क्या केवल रास्ता बना? भगवान शिव का मंदिर है वो, किस सुंदरता से वहां कॉरिडोर बना। माता विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, उज्जैन में महाकाल लोक बन रहा है। इन्हें दिख नहीं रहा, ये पापियों की सरकार है। ये राम पर हलफनामा देते हैं कि राम थे नहीं, राम सेतु तुड़वाने का। हाँ जी, बोलिए, कितनी देर से बैठे थे आप? मैं तो कम से कम 2 घंटे से बैठा हूँ। 2 घंटे से? मैं इन तीनों लोगों से सवाल करना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने कहा विकास, इन्होंने कहा कि राम मंदिर से विकास नहीं होता। हाँ। क्या हमारी राम मंदिर बनने से सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ? हमारे धर्म का विकास हुआ कि नहीं हुआ? और मान ली मैं इनसे लाल टोपी वाले से कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज भूल गए लोग। सोया आयोग का अखिलेश द्वारा किया गया घोटाला भूल गए गिनाना। जिस समय आप उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे, 10,000 छात्र यहाँ टहला था। अरे त्रिपाठी जी, क्या उस समय आप भी नहीं टहल रहे थे 10,000 छात्र? जब अखिलेश सरकार में घोटाला हो रहा था, आप भी थे वहां, आपकी भी फोटो थी, आपकी भी फोटो थी। ये जनता, मैं आज आप ही को डिबेट ओपन है, मैं समाजवादी पार्टी पे आऊंगा। ये जनता भी बड़ी गजब की होती है, उसे याद सब रहता है। अरे कौन सा मोबाइल? हाँ सर। अरे रुको, मोबाइल का नाम बताओ। ओप्पो है सर। हाँ, ओप्पो। ओप्पो? अच्छा, आओ पोपो, आओ। क्या काम करते हो भैया? सर हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा? और दिन आज रुको, पहले ये सवाल ये राजनीति के चक्कर में तुम पढ़ो ना, मजदूर आदमी हम तुम। और ये मालूम है, ये तो अपना चले जाएंगे घरे, और सवारी तुम्हें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तुम आराम से बैठो, ठीक है? क्या नाम तुम्हारा? राजेश कुमार निषाद। राजेश कुमार निषाद। राजेश कुमार निषाद। नाराज ना होना, 3 बार से नाम पूछते हैं। राजेश कुमार निषाद। निषाद। वाह भैया, भगवान को भी तुम पार कर दिए। तो सर जी हमें मजबूरन बोलना पड़ा। बोलो ना, मजबूरन ना बोलो, तुम बोलो धमका-धक। सब लोग बोल रहे हैं इसलिए हम भी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। बीजेपी वाली बोल रहे हैं विकास बहुत हो रहा है। सर जी माँ कसम, अगर मैं बैटरी में डिलीवरी वाली औरत को बैठा के चलूं, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे इलाहाबाद की सड़कें हैं, इलाहाबाद कैसे सड़कें हैं। अगर डिलीवरी वाली अगर नजदीक औरत आ जाए, बैठा लो। डिलीवरी। अच्छा, हाँ। सर जी आप भी मजाक कर लेते हैं। बढ़िया नहीं डिलीवरी सबको समझाना होता है। हाँ। अगर रिक्शा में बैठा के चल दें, हाँ। तो रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाएगा। रिक्शा में ही ऐसा सड़क है। हाँ। तुम जाना ना निषाद राज, यहीं बैठो। आया सवाल आएगा। जी मैम, जी नमस्ते, क्या नाम हो गया? 1 मिनट भाई। अरे द्विवेदी जी, आपको जिम्मेदारी दिया है, अगर ठीक से निभा लेंगे टिकट इस बार आपका पक्का है। जी मैम नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है, मैं तो लग रहा था कि आज शो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर ठीक है, आप लोगों का दबाव बहुत होता है। खैर, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर रितु जायसवाल सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, और मैंने इसी क्षेत्र में, इसी शहर में सपा और बसपा के टाइम पे यूनिवर्सिटी में नौकरी की। और सर ये जो युवा वर्ग बात कर रहा है कानून व्यवस्था और जिसकी महिला सशक्तिकरण पे, जिसपे आज हम गर्व कर सकते हैं, मैंने वो दिन देखे हैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के और
टीचर्स को क्लास नहीं लेने दिया जाता था। चुनाव के टाइम हम लोग को बाहर निकाल के और कन्विंसिंग की जाती थी कि हम इस पार्टी के नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, मैम आई वांट टू कन्विंस इन द क्लास। तो हमने वो दिन भी देखा है सर। और महिला सशक्तिकरण की, एक मिनट मैम, आप चाहे छात्र नेता हो और चाहे बहुत बड़े नेता हो, लेकिन अगर टीचर की आवाज आप दबाने की कोशिश करते हैं तो मुझसे ज्यादा आप चुपचाप बैठ जाइए। मैम अंदर आइए। सर जो मेरा मेन कंसर्न है वो है हमारी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, और मैं इस गवर्नमेंट के साथ इस मुद्दे पे खड़ी हूँ। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जी सर जी। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है सर, स्किल्ड अगर आप नहीं हैं तो बेरोजगारी हर समय, हर युग में, हर शासन में रहेगी। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए और नेतागिरी चाहिए। सर ये जितने युवा नेता बैठे हैं, आप इनसे इनकी क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए और हाउ मेनी इयर्स दे हैव स्पेंट इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। They are enrolled as a research scholar from 10 years, 12 years, and they are nothing doing except the politics. भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी नाम है। तिवारी जी बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं भी छात्र रहा हूं, छात्र राजनीति को मैंने भी देखा है। इलाहाबाद के तमाम सारे लोग हमारे विश्वविद्यालय में आते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे विश्वविद्यालय में आके बताई और फॉलो की गई, क्योंकि हम ये मानते रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति में वो पैनापन है। ठीक है, लेकिन पैना मतलब ये नहीं होता कि आप चक्कू ही घुसेड़ दें दूसरे में। बैठिए फिर जी, आराम से, ये आप तय नहीं करेंगे सर, आप बैठिए बैठिए बैठिए। जब मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं पूछूंगा तो आप जरूर बोलिएगा, लेकिन भैया को बोलने दीजिए। जी भैया बोलिए, आप मन लगा के बोलिए और जितना मन भरे उतना बोलिए। बड़े सम्मान के साथ मैं बात तो भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहता था, लेकिन 1 मिनट जो बता रही हैं कि मैं टीचर हूं। हाँ मैडम, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिस नौजवानों की आप बुराई कर रहे हैं, जिस छात्र नेताओं की बुराई कर रही हैं, गलत बात सुनिएगा, मैंने बीच में बोला नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ होता था तो छात्र लात से नहीं मारा जाता था प्रॉक्टर के। जब बीएचयू में छात्र संघ होता था तो बीएचयू में छात्रा का रेप नहीं होता था। आज खुलेआम छात्रा का रेप हुआ और कोई बोलने नहीं वाला। सुनिए कि प्रोफेसर क्यों कहते हैं कि छात्र नेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर 4 घंटे पढ़ाना चाहिए लेकिन 1 घंटे क्लास करके निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी कभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं आना चाहती है, इसलिए चाहती कि छात्र नेता ना रहे। वो छात्र नेता जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रोफेसर रहे, बाद में जाकर के नेता बनते हैं। अगर उनको लगता कि नेता बुरे होते तो प्रोफेसर बाद में छोड़ करके राजनीति में नहीं आते। इसलिए कभी नेता को बुरा मत कहिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों से निकले हुए नेता नियम बनाते हैं, संसद में जाके कानून बनाए और उस कानून के तहत आपकी तनख्वाह बढ़ती है और पूरी तनख्वाह लेने के बाद भी आप छात्रों को पढ़ाती नहीं है। छात्र नेता कहते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं। पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बराबर बराबर क्लासेस होनी चाहिए। रुकिए, लेकिन 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 अरे आप बैठिए ना, चुपचाप चुपचाप बैठिए बैठिए। बिल्कुल क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन उन छात्र नेताओं के लिए यह सबक भी है कि उन्हें क्लासेस करने चाहिए, उन्हें क्लासेस भी करने चाहिए। और ये जो कुर्ता सिलवा लेने से राजनीति होती है, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। क्लासेस आपकी होनी चाहिए। आपने कितनी बार एनसीईआरटी की किताबों के लिए, कितनी बार आपने शिक्षा के प्रणाली पर, आपने कितने छात्रों को जो नीचे हाशिए के हैं उनको आगे लाने का काम किया, तब तो आप हकदार हैं बोलने के लिए, वरना आपको पत्थर उठाने का कोई अख्तियार नहीं है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, आप कब तक बात करना चाह रहे थे? जी बोलिए। हाँ सर, जैसे अभी मैम ने कहा कि ये देश जो है, देश सीने की चौड़ाई से नहीं चलता, जबान की लंबाई से नहीं चलता, देश चलता है
तो दिमाग की गहराई से चलता है, मन की पवित्रता से चलता है। और जैसे मैडम प्रोफेसर हैं, मैं शिक्षा विभाग से मैं भी हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पीछे खड़ी होके भाई साहब लोग भी हैं, जात विशेष की बातें कर रही थी, 1-2 जात, वही जात विशेष की बातें कर रही थी लोक सेवा आयोग में, जहाँ 46 में 56, 12वीं के बाद इंटर। हाँ, एक मिनट सर, सीबीआई जांच, समाजवादी पार्टी सरकार में धांधली का आरोप लगा लोक सेवा आयोग में, सीबीआई जांच